नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कर्क राशि फल अगस्त माह यानी अगस्त के महीने में कर्क राशि के जातकों के जीवन में शनि और गुरु ग्रह का वक्री होना ये आपके लिए एक वरदान से कम नहीं है। शनिदेव के वक्री होने से ही आप शनि के ढैया से अपने जीवन में विशेष तरह की छुटकारा मुक्ति यहाँ पर प्राप्त कर लिए हैं। देवगुरु बृहस्पति भाग्येश होकर के भाग्य में ही वक्री हो जाएं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। बृहस्पति का वक्री होना ये आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, यूज टू है, इसको अपने इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। विस्तार से इसका विश्लेषण करेंगे, पूरे महीने में किस तरह की योजनाएं हों, क्या क्या उपलब्धि मिल सकती है। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी इसी तरह के ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से आपको जुड़े रहने के लिए जरूर करना चाहिए सब्सक्राइब। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी करें। अगस्त के महीने में कर्क राशि वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण केंद्र बिंदुओं पर बात करेंगे। कर्क राशि को देखा जाए तो कर्क राशि में भाग्य के स्वामी बृहस्पति होते हैं जो वक्री हो चुके हैं। अगस्त के महीने में पूरे माह वक्री रहेंगे। शनिदेव भी यहाँ पर पूरे महीने मकर राशि में वक्री रहेंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर मेष राशि में पूरे 1 अगस्त से 10 अगस्त तक रहेगा और 10 अगस्त के बाद मंगल वृषभ राशि गोचर करेंगे, जो कि आपके जीवन में मंगल का दशम और एकादश भाव में गोचर होना ये अपने आप में एक अद्भुत चमत्कारिक प्रभाव, यानी कि पंचमेश और भाग्येश ये दोनों ग्रह ताकतवर अच्छे पोजीशन में दिग्बली मंगल 1 से 10 अगस्त तक, हालांकि राहु के साथ होने के कारण अंगारक दोष का भी निर्माण ये कर रहे हैं। और राहु का मेष राशि में गोचर होना मतलब आपके दशम भाव में राहु का आगमन हो जाने के कारण से ही कर्क राशि वालों के लिए आप महसूस करेंगे कि बार बार आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर असंतुष्टि महसूस करते हैं। आपको लगता है कि शायद ये नहीं, ये होना चाहिए, शायद मैं ऐसा ना करके ऐसा करूं, शायद मैं इस डील को इस तरह से छोड़ करके नए तरीके से इस डील को अचीव कर लूं। तो तमाम एक्सपेरिमेंटल जो परिवर्तन बदलाव राहु के कारण हो रहे हैं, राहु चंद्रमा मंगल राहु मंगल की युति होने के कारण से अंगारक दोष बन रहा है, दशम भाव में ये प्रभाव बन रहा है। इस कारण से आप देखेंगे कि आपको पिता तुल्य लोगों के साथ में आपके जो संबंध हैं थोड़े से वहां पर भी असंतुष्टि मिल रही है। आप जिस तरह से अपनी योजनाओं को एक्टिवेट करना चाहते हैं उस तरह से आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, परंतु अब बृहस्पति के वक्री हो जाने से आपको आपके जीवन के अंदर आपको अपने भाग्य का एक ताकत जैकपॉट मिल रहा है। और बृहस्पति के सकारात्मक होने पर ही आप अपने बड़ी योजनाओं को एक्टिवेट करने में समर्थवान हो जाएंगे। शनि का वक्री हो जाने का मतलब होता है कि आप अपने पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के अंदर जिस तरह की जो समस्याएं देख रहे थे वो समस्याओं से थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं, संबंध आपके बेहतर हो रहे हैं और अपने रिश्तों के अंदर आप बेवजह जो दूरियां बढ़ रही थी, जो तनाव बन रहे थे, उन तनावों को भी यहाँ पर कम होता हुआ पूरे अगस्त के महीने में देखेंगे। व्यापार की कुछ नई परिभाषा आपको समझ में आएगा। पूरे अगस्त के माह के अंदर व्यापारिक एक्सपेरिमेंटल बड़े प्रयोग बदलाव जो हो सकते हैं जीवन में व्यक्ति जो करता है, तो वो ये समय आप इसको मान सकते हैं अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट बदलाव आप अपने जीवन में कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर डेवलपमेंट, बेहतर उन्नति और बड़ी माइलस्टोन को सेट करने का ये समय साबित हो सकता है। शनिदेव के वक्री होने पर अचानक अनसर्टेनिटी आपके जीवन में थोड़ी सी बढ़ेगी। देश विदेश यात्रा के संयोग बन सकते हैं। लंबी दूरी यात्रा के माध्यम से अपने जीवन में बड़ी डेवलपमेंट की योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की कनेक्टिविटी को जोड़ सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए भाग्य का बलवान होना ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं होता है।
वक्रगत अवस्था में भाग्य में बृहस्पति का प्लेसमेंट, ये आपके जीवन में तमाम तरह के आपकी योजनाओं को, तमाम तरह के धार्मिक कार्यों की पूर्णता के लिए विशेष सहयोग देने वाला है। भाग्य का जैकपॉट आपके साथ रहेगा। बेहतर तरीके से आप अपने भाग्य की डेवलपमेंट की योजनाओं को एक्टिवेट करने में समर्थवान रहेंगे। धर्म कार्यों में आपका पूरा निरंतर रुचि बना रहेगा। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने का भी आपको अवसर मिलेगा। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की डेवलपमेंट को, परिभाषाओं को समझना, समझाना, ये सारी चीजें आपके तौर तरीके और आपके व्यवहार में भी एक बड़ा परिवर्तन, बदलाव आप महसूस करेंगे। कुछ बड़े निर्णय आप करेंगे इस माह के अंदर, जो निर्णय आपके लिए बड़ी सफलतादायक साबित होंगे। सूर्य का सिंह राशि में गोचर होने का मतलब होता है इस माह में 16-17 जुलाई के बाद सूर्यदेव का कर्क राशि से सिंह राशि में गोचर हो जाएगा। यानी कि सिंह राशि में सूर्य के जाने का मतलब होता है कि पारिवारिक सुख समृद्धि को इंक्रीज करने में आपको पूरे माह बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। शनि के वक्री होने के कारण से ही शनि का कुछ समय के लिए आपके जीवन में ढैया प्रारंभ हुआ था, लेकिन वो ढैया पुनः समाप्त हो गया है। अब आप पूरी तरह से ढैया से भी मुक्त हैं। यानी कि आप अपने तमाम तरह के एक्सपेक्टेशन, योजनाओं को, व्यापार को, डेवलपमेंट को अपने जीवन में शानदार तरीके से जोड़ सकते हैं। पारिवारिक जीवन में जो अशांति थी, जिसे आप चाहते थे, जिससे आप अपने जीवन को जोड़ना चाहते थे, वहाँ जुड़ने का आपको अवसर बनेगा। परिवार में पति पत्नी के बीच में कोई और तीसरा यदि जुड़ रहा था, जिसके कारण से कोई झगड़े तनाव हो रहे थे, वो तनाव आपके दूर हो जाएंगे। आपसी तालमेल आपका बेहतर होगा, एक दूसरे की भावनाओं को आप समझने में समर्थवान हो जाएंगे। प्रेम संबंध आपका चल रहा है तो उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अपने संबंधों को एक बड़े रिलेशन में कन्वर्ट करने की आपको एनर्जी, ऊर्जा मिल जाएगी। सकारात्मक रहेंगे, ताकतवर रहेंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल और गुरु का एक विशेष पावर एक्टिवेट होना, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण समय साबित हो सकता है। लाभ स्थान पर 10 अगस्त के बाद मंगल का गोचर हो जाएगा वृषभ राशि में। लाभ के मंगल कुल दीपक योग का निर्माण करते हैं, अचानक बड़े धन लाभ के योग बनाते हैं और अचानक अच्छे तरीके की कनेक्टिविटी से जीवन में एक बड़े परिवर्तन, बदलाव को महसूस किया जा सकता है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए अपने प्रेम संबंध में सदैव तनाव रहता है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होने के नाते जिस तरह से चंद्रमा घटता बढ़ता क्रम में चलता है, उसी तरह से व्यक्ति के जीवन में भी, कर्क राशि वालों के भी जीवन में कई बार चीज़ें अच्छी भी होती रहती हैं और कई बार चीज़ें बड़ी रफ्तार से खराब भी होती हैं, जिसके कारण से कर्क राशि वाले जातकों के मन में सदैव अपने प्रेम संबंध को लेकर के एक डाउट बना रहता है, एक संदेह रहता है। और कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल वाली, अफेयर वाली भी कई बार समस्याएं बनी रहती हैं। बारंबार चाह करके भी ऐसे व्यक्ति अपने उन समस्याओं से बाहर नहीं आता है। परंतु इस समय में भाग्य में सूर्य का प्लेसमेंट, बृहस्पति का प्लेसमेंट, ये आपके तमाम इंटरनल आत्मज्ञान की इंक्रीमेंट, आत्मज्ञान की बढ़ावा, विस्तार और अध्यात्म का विस्तार, किसी विशेष कार्य सिद्धि का एक समय कह सकते हैं। मनपसंद तरीके से जीवन को जीने की जो हमारी आवश्यकताएं हैं, मूलभूत जो ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों की पूर्ति का ये समय है। मनपसंद तरीके से अपने डेवलपमेंट की कल्पना कर सकते हैं। जॉब में यदि असंतुष्ट हैं तो जॉब से रिलेटेड भी बृहस्पति की दृष्टि के माध्यम से आप देखेंगे कि शानदार जीवन का एक उच्च स्तरीय सर्वश्रेष्ठ जो करियर का पड़ाव होता है, उस पड़ाव को टच करेंगे। बेहतर तरीके से पराक्रम करेंगे। भाई बहनों का आपको पूरे माह में आपको बेहद शानदार सहयोग मिलता रहेगा। यहाँ पर अब आप अपने रिश्तों को, अपने डिस्प्यूट को, अपने समस्याओं को, अपने तनाव को बड़े आसानी से दूर कर सकते हैं, क्योंकि समय आपका बेहद शानदार बना हुआ है। और तमाम जानकारी, तमाम प्रेडिक्शनों के बाद भी यदि आपको अपने आप में असंतुष्टि लगता है, आपको दिखता है कि कोई ना कोई यहाँ पर कमी है, बारंबार प्रयास के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी बर्थ डिटेल्स को शेयर कर सकते हैं।
हमारे तरफ से आपके जीवन में तमाम होने वाली घटनाक्रमों का, तमाम तरह के डिस्प्यूट का, झगड़े, लड़ाई, रिलेशनशिप में कमी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी तमाम समस्याएं जो होती हैं, उन समस्याओं का आपको संपूर्ण विश्लेषण के माध्यम से आपके जीवन में एक नए तरीके की मार्ग को निर्मित करेंगे। आपको एक नए तरीके का जीवन में मार्गदर्शन हमारे द्वारा आपको प्राप्त होगा। इस विश्लेषण के माध्यम से आप अपने जीवन में नए योजनाओं की ओर आगे बढ़ेंगे और पुरानी समस्याओं से अपने आप को बाहर रख सकते हैं, और वो भी निःशुल्क रूप से हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा। परंतु यदि हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। काफ़ी ध्यानपूर्वक लोग हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, एक एक बात की प्रतिक्रिया करते हैं, और ये हमारे लिए आपकी बहुत बड़ी स्नेह, प्रेम और सहयोग हम इसे मानते हैं, और हम इस सहयोग के लिए सदैव आभारी रहेंगे। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।